आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। दोस्तों, आजकल जो सब कुछ चल रहा है दुनिया में, उसमें नफ़रत इतनी बढ़ चुकी है कि लोग आज डिफरेंट लोगों को इंसान मानने से इनकार कर चुके हैं। चाहे वो फ़लस्तीन के मज़लूम गाज़ा में रहने वाले लोग हों, जिनके ऊपर पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसे से दिन रात बमबारी की जा रही है, जिनके पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, जिनके पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी नहीं है, जिनके अस्पतालों में लगाने के लिए एनेस्थीसिया नहीं है, बल्कि अस्पताल ही मौजूद नहीं है, जहाँ पे हर उम्र के लोग मौजूद हैं, जहाँ पे औरतें आज भी प्रेग्नेंट मौजूद हैं और जहाँ पे बच्चे आज भी पैदा हो रहे हैं और उनको पिलाने के लिए लोगों के पास दूध तक मौजूद नहीं है, जहाँ पे एक दिन में खुराक के हज़ारों ट्रक्स की ज़रूरत है और वहाँ पे चंद ट्रक भी नहीं जाने दिए जाते। उन लोगों से लोग आज इस कदर सख्त नफ़रत करते हैं कि लोग कहते हैं कि इनको जीने का हक ही नहीं होना चाहिए। वहाँ पे 2 मिलियन लोगों में से तकरीबन 70,000 लोग, जिनमें आधे से ज़्यादा बच्चे हैं और औरतें हैं, वो मारे जा चुके हैं और आज भी किसी को उनके लिए दर्द महसूस नहीं होता। दूसरी तरफ अगर आप देखें, यूक्रेन में लोग मर रहे हैं तो वहाँ पे भी लोग इस बात पे खुश हैं कि जी हाँ जी, मरने चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया में जंग होती है तो सोचा यह जाता है कि एक मुल्क को रहने का, एग्जिस्ट करने का हक ही नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ये समझा जाता है कि अगर न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, हो जानी चाहिए। तो नफ़रत का एक ऐसा समा बांध दिया गया है दुनिया में, जिसको देख के ये बात का एहसास होता है कि इंसान अपनी इंसानियत कहीं पे खो के, कहीं पीछे रख के रास्ते में आगे आ गए और समझ नहीं आ रही आज कि किस तरह से लोगों को दोबारा सोचने की तरफ लाया जाए। क्योंकि नफ़रत जो है वो एक बड़ा आसान जज्बा है, जिसमें आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। दिमाग की डिफरेंट फैकल्टीज़ जो कि किसी के लिए हमदर्दी रखती हैं, रैशनली सोचती हैं, इंसानियत को समझ सकती हैं, वो आप बंद कर देते हैं और आप अपने दिमाग के प्रिमिटिव हिस्से, एमिगडाला और हिपोकैम्पस, जो कि एक प्राइमीवल इंस्टिंक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि बेसिकली इंसान का एनिमल ब्रेन जिसे कहा जाता है, नफ़रत वहाँ पे ओरिजिनेट करती है। हम उसे यूज़ करने लगते हैं और जो इंसान के दिमाग का इंसानी हिस्सा है, जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है, जिसमें आपकी और मेरी एनालिटिकल रीजनिंग होती है, जो हमें ठहर के चीज़ों को सोचने का तरीका देता है, जिसके थ्रू हम ठहरते हैं, सोचते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं और उसके बाद कोई फैसला करते हैं, जो एब्रप्ट फैसले नहीं लेता, जो एकदम फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन में नहीं जाता, बल्कि सिचुएशन को असेस करने के बाद चीज़ों को आगे ले जाता है। हम उसे छोड़ के अपने दिमाग के प्रिमिटिव हिस्सों को यूज़ करने लगते हैं और हम खुद ये सोचने से इनकार कर देते हैं कि क्या कोई इंसान, कोई शख्स, कोई सिचुएशन, कोई मुल्क, किसी मज़हब के लोग, किसी नस्ल के लोग हमारे लिए कोई ख़तरा हैं या नहीं। बल्कि हम ऐसे सियासतदानों, वॉर मॉन्गर्स, हेट मॉन्गर्स, नस्ल प्रस्त, कास्टिस्ट, औरतों से नफ़रत करने वाले, लोगों को डिवाइड करने वाले लोगों की बातों में आके सिर्फ नफ़रत को ही अपना नस्बुलान बना देते हैं और हम समझते हैं कि फ़लाँ का वजूद हमारे लिए ख़तरा है। तो उस वक्त इंसान सिर्फ जंगो जदल और लड़ाई और खून खराबे की बात ही कर सकता है और ये सिचुएशन आज दुनिया में हमें चारों तरफ दिखाई दे रही है, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का ऑर्डर एक तरफ कोलैप्स कर चुका है, जहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो बुरे तरीके से कोलैप्स करने के बाद आज सिचुएशन इस कदर मुश्किल हो चुकी है कि कितनी जंगें आगे आने वाले सालों में शुरू होंगी और क्या होगा कोई भी ये नहीं कह सकता। गाज़ा के लोगों पे एक क़यामत आ चुकी है, मगर दुनिया उसको देख नहीं पा रही, क्योंकि प्रोपेगेंडा की आवाज़ों के दरमियान मुकम्मल तौर पे इंसानियत की आवाज़ दब चुकी है। हर एक चीज़ एक प्रोपेगेंडा है, हर एक लड़ाई एक प्रोपेगेंडा है। अगर आप किसी भी मुल्क के शहरियों की बात करें
कि बेगुनाह लोग नहीं मरने चाहिए, तो लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, लोग आपकी बात नहीं सुन सकते। ये एक अनपॉपुलर ओपिनियन हो चुका है। दो में से एक पोल की तरफ जाना ज़रूरी है। इंसानियत की बात आप नहीं कर सकते, क्योंकि सब इंसानियत की बात दरमियान में है, वो दोनों में से किसी पोल की तरफ नहीं जाती। दुनिया की हर लड़ाई में इस टाइम पोल्स बन चुके हैं, और उन पोल्स के मुताबिक अगर कोई लाइन नहीं करता तो उसके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। तो अब अगर देखा जाए, आज के वक्त इसराइल पर ईरानियन मिसाइल्स गिर रहे हैं, और उन मिसाइल्स के गिरने की वजह से तल अवीव और यरूशलेम में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर रही हैं। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहने वाले लग्जरी अपार्टमेंट से और हाउसेस से लोगों को निकल के अपने छोटे छोटे बैग लेके जाना पड़ रहा है, और बड़ी दुनिया को इस बात पे अफसोस हो रहा है। मगर जब दूसरी तरफ चंद गज की एक छोटे से घर में रहने वाले, एक एक बिल्डिंग में 5-5 हज़ार लोग रहने वाले गाज़ा पे जब बमबारी हो रही थी और लोग मर रहे थे, तो लोग खुशियां मना रहे थे। सोशल मीडिया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म सब लोगों को मुहैया कर दिया जो कि टोटली अनसेंसर्ड और अनएडिटेड है। अगर आज से 20 साल पहले कहीं कोई शख्स कोई नफ़रत की बात करता था, तो उसे एडिट और सेंसर करने के लिए लोग मौजूद होते थे। किसी नेशनल टीवी पे, किसी इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल पे जिम्मेदार लोग बैठे होते थे जो कि इस तरह की बातों को आगे नहीं पहुंचने देते थे। मगर आज नफ़रत आम हो चुकी है। आज किसी भी जानिब कोई भी ग्रिफ्टर किसी भी बात को उठा के ऐसे लोगों के सामने पेश कर सकता है जो उस नफ़रत के कंज्यूमर्स होते हैं, जो उस नफ़रत का पीप पीना चाहते हैं, और उसको उठा के दे दिया जाता है। बहुत से ग्रिफ्टर्स आपको ऐसे दिखाई देंगे जो हिंदुइज़्म के नाम पे, जो इस्लाम के नाम पे, जो क्रिश्चियनिटी के नाम पे, जो राइट विंग पॉलिटिक्स के नाम पे, जो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स के नाम पे आपको नफ़रत बेचते हुए दिखाई देंगे, जो आपको फेक हिस्ट्री पढ़ाएंगे, जो आपको मिथ हिस्ट्री पढ़ाएंगे, और आपके सामने एक गलत चीज़ को सही साबित करने का पूरा सामान मुहैया कर देंगे। और सबसे ज़्यादा उसका शिकार वो लोग होंगे जो कि कम एजुकेटेड हैं। कम एजुकेटेड से मतलब डिग्रीज ना होने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा। वो लोग जिन्होंने अपनी पर्सनल एजुकेशन पे कभी काम नहीं किया, जिन्होंने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, जिन्होंने कभी सीखने की कोशिश नहीं की, जिनके ख्याल में अगर कोई मुसलमान है तो वो ऑटोमेटिकली टेररिस्ट है, अगर कोई हिंदू है तो वो ऑटोमेटिकली गाय का पेशाब पीने वाला है, आई एम सॉरी, और इस तरह की और बातें करने वाला है। अगर कोई यहूदी है तो वो ऑटोमेटिकली जेनोसाइडल है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली दुनिया में इस कदर नफ़रत और मुश्किल का बायस बन चुकी हैं कि आज किसी भी शख्स के लिए एक अच्छी बात करना नामुमकिन होता जा रहा है। दरमियान में बात करने वाले लोग जो कि हर मौका पे ये बता सकें कि इंसानियत और इंसान उसकी कदर मंजिलत होनी चाहिए, वो बताना मुश्किल हो चुका है। मगर ये सिर्फ प्रॉब्लम है, इसका हल क्या है? क्योंकि सिर्फ हम प्रॉब्लम्स की बात करते रहें और हल की बात ना करें तो फिर तो ये एक रैंट ही हो गई। मगर मसला ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर इंडिविजुअल और हर इंसान को देखा जाए उसकी कदरों मंजिलत के मुताबिक। हर किसी को एकदम जज ना कर लिया जाए, और ये मत सोच लिया जाए कि अगर किसी कौम, किसी मुल्क से हमारी दुश्मनी है तो उस मुल्क का हर फर्द और हर शख्स आपका और मेरा दुश्मन है। ऐसा नहीं है। इंसान, दुनिया के वो मुल्क जिनको आप समझते होंगे कि वो आपके सख्त दुश्मन हैं, उनमें भी ऐसे लोग रहते हैं जो अमन से रहना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि तरक्की करें, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छी एजुकेशन लें, उनका मुल्क पेट भर खाना खाए, उनके पास भी घर हो, उनकी भी सड़क अच्छी हो। दुनिया का कौन सा शख्स है जो ये नहीं चाहता? सभी लोग ये चाहते हैं। मगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स, मजहबी नफ़रत, नस्ली नफ़रत, ये सब चीज़ें लोगों को लोगों से जुदा कर देती हैं। एक तरफ आपको ऐसी आइडियोलॉजीज मिलेंगी जो ये समझेंगी कि उनकी रेस और उनकी ज़ुबान बोलने वाले लोग सबसे ऊपर हैं। दूसरी तरफ ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि उनकी कास्ट के लोग सबसे ऊपर हैं और बाकी कास्ट के लोग नीचे हैं, और खुदाओं और देवताओं ने ये बताया है कि निचली कास्ट के लोगों को ऊंची कास्ट वाले लोगों के गुलाम बन के रहना चाहिए। दूसरी तरफ वो हैं जो समझते हैं कि उनको ज़मीन खुदा ने दी है, और उस ज़मीन पे जो भी रहता है उनको जाके उस ज़मीन से उठा के फेंक देना चाहिए, और उन्हें सिर्फ उस ज़मीन पे रहने की इजाज़त होनी चाहिए।
इंसान के हकूक़ क्या हैं आज दुनिया इसमें इंसानी हकूक़ को छोड़ के किसी एक ख़ास मुल्क और किसी ख़ास मुल्क के लोग, किसी ख़ास ज़ुबान के लोगों की कदर मंजिलत को ऊपर जानने की कोशिश कर रही है। आज पूरे पूरे पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स जो ख़ुद को कहते हैं, वो दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि एक नस्ल, एक कौम, एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्कों से आला हैं। चाहे उसमें जॉर्डन पीटरसन हो, चाहे उसमें बेन शपीरो हो, इवन कि रिचर्ड डॉकिंस की बातों से भी ऐसी बू आने लगती है। जब कोई कहता है कि मेरा कल्चर तुम्हारे कल्चर से सुपीरियर है, मेरी सिविलाइजेशन तुम्हारी सिविलाइजेशन से सुपीरियर है, तो वो इंसानी हिस्ट्री का वो सबक भूल जाता है कि दुनिया की हिस्ट्री में कभी ना कभी हर रीजन के लोग ही एक ऐसी जगह पे रहे हैं जहाँ पे वो दूसरे रीजन के लोगों से आगे थे। अगर 3-4 हज़ार साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशंस और येलो लिवर की सिविलाइजेशंस जो है वो दुनिया में सबसे आगे थी, तो आज से तकरीबन 500 साल पहले वेस्ट की सिविलाइजेशन आगे निकल गई। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के लोग जो हैं वो कभी दोबारा इंसानियत की उस मराज पे नहीं पहुंचेंगे, तरक्की की उस मराज पे नहीं पहुंचेंगे जिस पे आज हम वेस्ट को समझ रहे हैं। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऑटोमेटिकली दुनिया में अगर एक कौम और एक नस्ल और एक ज़ुबान के लोग वक्ती तौर पे तरक्की करके आगे निकल जाएं तो बाकी सब जो हैं वो उनकी पूजा करने लगे, या फिर उनकी ही बात मानी जाए और बाकी किसी की ज़िंदगी की कदर मंजिलत उतनी ना रहे जितनी कि उन लोगों की। तो ये वो डिस्क्रिमिनेशन है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि ग्लोबल ह्यूमन राइट्स का जो है वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, डिसरप्ट हो गया, ऑर्डर ख़त्म हो गया। हम जिसे इंसानी हुकूक समझते थे, हम जिसे चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेयर्ड समझते थे, जिसके मुताबिक किसी भी दो इंसानों की ज़िंदगी की कीमत, उनकी आज़ादी की कीमत आपस में बराबर थी, चाहे वो मर्द हैं, औरत हैं, चाहे उनकी कोई भी जेंडर डेफिनेशन है, उनकी कोई नस्ल, कोई ज़ुबान, कोई रंग, वो दुनिया के किसी भी रीजन में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी की कीमत बराबर है। ये बात पिछले चंद सालों के दौरान बहुत बुरी तरह से पिट चुकी है। हम जानते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी की कीमत को ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल फर्स्ट वर्ल्ड के रहने वालों के बराबर नहीं समझा जाता। एक फ़लस्तीनी की ज़िंदगी की कीमत एक इसराइल में रहने वाले यहूदी की कीमत के बराबर नहीं है। इवन कि इसराइल में रहने वाले यहूदी और गैर यहूदी की ज़िंदगी की कीमत बराबर नहीं है। जैसे कि 2 दिन पहले वीडियोज़ बाहर आई जहाँ पर बंकर्स में यहूदियों के अलावा किसी को नहीं जाने दिया गया। हम जानते हैं कि एक ब्राह्मण की ज़िंदगी की कीमत एक शूदर या एक कास्टलेस शख्स के बराबर नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत से लेवल्स पे ये सोचा जाता है कि एक पाकिस्तानी जो है वो एक इंडियन से ऊंचा है, और दूसरी जगह पे ये सोचा जाता है कि इंडियन पाकिस्तानी से ऊंचा है। हम जानते हैं कि कहीं गाय के नाम पे कह के लोगों को मार दिया जाता है कि गाय काट रहा था, कहीं हम जानते हैं कि किसी ने गुस्ताखी की थी इस बात पे कह के लोगों को मार दिया जाता है। हम ये जानते हैं कि दुनिया में कहीं भी रहने वाला कोई भी शख्स जो यहूदी है और यहूदी नस्ल है, उसे कहा जाता है कि तुम इसराइल की सिटीजनशिप एक दिन में ले सकते हो। मगर वो फ़लस्तीनी जिन्हें आज से तकरीबन 70 साल पहले फ़लस्तीन से निकाला गया था, उनके पास कोई राइट टू रिटर्न नहीं है। हम जानते हैं कि नेल्सन मंडेला ने जो सबक आज से 30 साल पहले दुनिया को बड़ी मेहनत से अपनी 35 साल की जेल काटने के बाद सिखाया था, वो दुनिया दोबारा से भूल चुकी है। स्याह और सफ़ेद की ज़िंदगी की कीमत के दरमियान फ़र्क है, मगर ये बात याद रखिएगा कि इसका नुकसान पूरी इंसानियत को होगा। क्योंकि जब इंसान इस बात की कदर को समझने से दूर चला जाता है कि सब इंसान बराबर हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि एवोल्यूशनरी तौर पे हम एक सोशल स्पीशीज़ हैं। इंसानियत या इंसान को इंडिविजुअल नहीं होते, इंसान को इंसान उसकी सोसाइटी बनाती है, और सोसाइटी में हर तरह के डिफरेंट लोग होते हैं। और जब सोसाइटी किसी ख़ास किस्म के डिफरेंस वाले लोगों के साथ ज़्यादती करने लगती है, या उनकी ज़िंदगी की कीमत या उनकी आज़ादी की कीमत को दूसरों की आज़ादी और ज़िंदगी की कीमत से कम समझने लगती है, तो फिर उसी वक्त हम हैवानियत की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारे दिमाग के वो प्रिमिटिव हिस्से जो कि असल में इंसानियत की बेटरमेंट या फलाह में अपना कोई काम किरदार उस तरह से अदा नहीं करते, वो टेक ओवर कर लेते हैं। आपका मिगडाला जो कि फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्सेस को हैंडल करता है, वो आपकी ज़िंदगी को टेक ओवर कर लेता है, और आप हर चीज़ में नफ़रत
और प्राइमीवल इंस्टिंक्ट के थ्रू कंट्रोल करने लगते हैं। आप अपने प्री फ्रंटल कोर्टेक्स के अंदर मौजूद रैशनल और बैलेंसिंग फैकल्टीज़ को छोड़ के अपने दिमाग के वो कमज़ोर हिस्सों को इस्तेमाल करने लगते हैं जो आपको खौफ और गुस्से और नफ़रत की तरफ ले जाते हैं। और ये याद रखिए कि बहुत से पॉलिटिशियन हमेशा दुनिया में इस तरह की बातों को क्यों उजागर करते हैं, उनका मकसद सिर्फ एक होता है, ताकि लोग ये ना देखें कि वो क्या करते हैं, लोग ये देखें कि वो क्या कहते हैं। प्रॉब्लम यही है दुनिया में आज आप बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिशियंस को देख लें, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। वो इनकेपेबल और जिसको आप कह सकते हैं कि वो नकम्मे होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो अपनी इन नाकामियों को छुपाने के लिए आपको गुस्से और मजहबी जज्बात और नफ़रत और पुराने मिथ्स और फेक हिस्ट्रीज के अंदर घुसा के आपकी नफ़रत को उजागर कर देते हैं। वो आपको ये बताते हैं कि आज से 1000 साल पहले फ़लाँ मुल्क और फ़लाँ मज़हब के लोगों ने हमारे साथ ये किया था, तो आज हम उनसे ये बदला लेंगे। वो ये कहते हैं कि फ़लाँ के एंसेस्टर्स ने हमारे साथ यूं किया था, तो आज हम इनसे बदला लेंगे। फिर 1000 साल बाद वो आपसे बदला लेंगे। और दुनिया में आज सबसे मुश्किल बात यह है कि दुनिया के पास आज इतने एडवांस्ड और इतने स्ट्रॉन्ग वेपन्स हैं कि उनके ज़रिए हमारे एक दूसरे की खाल क्या हड्डियों से गोश्त और हड्डियां तक पिघला सकते हैं। और दुनिया कभी भी इन नफ़रतों के पीछे तबाह हो सकती है इनकी वजह से, मगर इंसान ऐसी बातें सोचने से कासिर है। क्यों? क्योंकि हमने अपना प्री फ्रंटल कोर्टेक्स तो इस्तेमाल करना ही नहीं है। हमने ये तो देखना ही नहीं है कि मोदी क्या कह रहा है, या इमरान खान क्या कह रहा है, या फ़लाँ क्या कह रहा है, या नेतन्याहू क्या कह रहा है, या खमीनी क्या कह रहा है। ये नहीं हमने देखना। हमने सिर्फ ये देखना है कि मेरे दिल की नफ़रत को तस्कीन कैसे पहुँचेगी, और अगर कोई सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल में मौजूद नफ़रत को तस्कीन पहुँचाने के लिए चंद झूठी बातें कह दे जो कि वो कर भी ना सकता हो, तो हम फिर भी उसको वोट देने को चल पड़ते हैं, हम फिर भी उसकी सपोर्ट करते हैं। हम क्योंकि किसी एक खास कौम से नफरत करते हैं, इसलिए दुनिया में 7 समंदर पार होने वाले जुल्म को इसलिए अच्छा समझेंगे क्योंकि उन लोगों का और हमारे दुश्मन का मजहब एक है। किसी को लेफ्ट, किसी को राइट, किसी को सेंटर, किसी को फलां, किसी को मुसलमान, किसी को हिंदू, किसी को यहूदी, किसी को क्रिश्चियन कह के आराम से नफरत को जस्टिफाई कर दिया जाता है, और एक ही सांचे में डाल के लोगों को ये बता दिया जाता है कि सब कुछ एक जैसा, इसलिए फलां से नफरत करना जस्टिफाइड है। तो प्रॉब्लम ये है कि आज दुनिया में होने वाली ज़्यादतियों को कंडेम करने से लोग रह गए हैं, उनके लिए मुमकिन ही नहीं रहा, इसलिए क्योंकि वो नफ़रत की इतनी बड़ी मिराज को पहुंच चुके हैं कि वो जुल्म जो उन पे अगर खुद हो तो उनको बहुत बुरा लगे, मगर जब वो किसी पे होता है तो वो तालियां बजाते हैं। आज वो बात है कि जब इसराइल में हस्पतालों पे रॉकेट्स लगे और हस्पताल तबाह हुए, जो कि काबिल मजम्मत है और मैं ऐसी चीज़ को कभी भी इंडोर्स नहीं करता, तो तब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर और आगे पीछे लोग कहने लगे जी हमें हमारे हॉस्पिटल्स को तबाह किया गया। तो भाई गाज़ा में मौजूद एक भी हॉस्पिटल आज कायम नहीं है, डॉक्टर्स को मार दिया गया। एमरजेंसी जो अमला था, जो एमरजेंसी डील करने वाले प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी, पैरामेडिक्स थे, वो मर गए। अस्पताल मौजूद ही नहीं है, कोई मेडिसिन जाने नहीं दी जा रही अंदर, ठीक है, खुराक नहीं जाने दी जा रही अंदर। अगर तल अवीव के अंदर चंद बिल्डिंग्स वो समा पेश कर रही हैं जो गाज़ा में कुछ बिल्डिंग्स ने शुरू के दिनों में पेश किया था, क्योंकि उसके बाद तो बहुत ज़्यादा तबाही हो गई ना, तो उसका तो दुख ज़रूर है, मगर पूरे का पूरा गाज़ा फ्लैट हो गया उसका दुख नहीं किसी को भी। लोगों के ख्याल में हर फ़लस्तीनी हमास है और हर पाकिस्तानी टेररिस्ट है, और हर हिंदू जो है वो गाय का पेशाब पीता है। आई एम सॉरी टू से। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं? ये वो स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर हैं जिनसे निकल के बाहर हम सोचना नहीं चाहते, क्योंकि हमें प्री फ्रंटल कोर्टेक्स यूज़ करनी पड़ेगी।
तो ये देखने की कोशिश करें कि सोचना क्यों ज़रूरी है। सोच और दिमाग को इस्तेमाल करना ही नफरत जैसे बुनियादी बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट को काउंटर करने के लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो में सिर्फ ये समझाना ज़रूरी है कि चीज़ों को एनालाइज करें। ये मत सीखें कि कोई पॉलिटिशियन, कोई मजहबी रहनुमा, कोई नफ़रत बेचने वाला यूट्यूब पे आपको खड़ा होकर सिर्फ ये कह दे कि फ़लाँ से नफ़रत करना जायज़ है, तो आप ये समझेंगे जायज़ है। नफ़रत जायज़ इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे पहले वो आपके अपने दिमाग का सत्यानाश करती। आप कभी भी इसको, अपने दिमाग को वैसे यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर आप नफ़रत के रास्ते पे चल गए जैसे एक इंसान का दिमाग यूज़ होना चाहिए। ठीक है। और नफ़रत बेचने वालों को आइडेंटिफाई करें। ग्रिफ्टर्स, हेट मॉन्गर्स, वार मॉन्गर्स, सब के सब इंसान को जानवर बना के उसके एनिमल इंस्टिंक्ट या हैवानी जज्बात को यूज़ करते हुए अपना मकसद और अपना उल्लू सीधा करते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। इन बातों पर गौर कीजिएगा। ये आपको काफ़ी, शायद आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगी हूँ। आपको ऐसे लगा होगा कि जैसे बड़ी ही बोर और बड़ी ही अजीब सी बातें हैं, मगर हकीकत यही है। अगर आप खुद भी रिसर्च करेंगे और थोड़ा सा हेट की नफ्सियात को सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बातें समझ आ जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। आदाब।